हेलो गाइस, एक बार फिर से वेलकम टू के ड्रामा यूनिवर्स। तो बढ़ते हैं हमारे आज के एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है बायहन अभी भी बैठा किनेची का ख्याल रख रहा था, साथ ही साथ वो स्कूल की मेमोरीज को भी सोचता है। स्कूल से ऑफ होने के बाद किनेची बायहन का हाथ पकड़कर सैंड पेंटिंग शॉप पर लेकर आई, जहाँ वो बायहन के लिए वेलकम गिफ्ट में एक पेंटिंग बनाना चाहती थी। बायहन से पूछने लगी, तुम्हें क्या पसंद है? मैं कुछ भी पेंट कर सकती हूँ। जिस पर बायहन बोला, हमारी फर्स्ट मीटिंग को ड्रॉ करो। उसकी बात मानते हुए किनेची ने अपने फर्स्ट मीटिंग को ड्रॉ किया, जिसमें बायहन ने भी कुछ करेक्शन की। ये देखकर किनेची कह रही थी कि तुम्हें पेंटिंग करना आता है तो मुझे बताया क्यों नहीं। एंड बायहन बोला कि ये बात तो मेरे पेरेंट्स को भी नहीं पता। आफ्टर दैट किनेची उसके लिए अपने ड्रीम कॉमिक का कार्टूनिस्ट ड्रॉ करने लगी, जो वो फ्यूचर में अपनी कॉमिक बुक में बनाना चाहती थी। यहाँ बायहन ने भी खुद को उस कार्टूनिस्ट में ऐड कर दिया। तो किनेची पूछने लगी कि तुम मेरा फैन बनकर खुद को ऐड कर रहे हो या फिर असिस्टेंट। जवाब में वो कहने लगा, बस अपने साथ रख लो, बनने को तो मैं कुछ भी बन सकता हूँ। किनेची ने उसे मना कर दिया कि क्लास फेलोज में से किसी को ना बताए, वरना वो लोग मेरा ही ड्राफ्ट चोरी कर लेंगे। इस पर बायहन ने एक शर्त रखी, एक डायरी देते हुए बोला, स्टडी से रिलेटेड तुम्हारा जो भी क्वेश्चन होगा इस डायरी में लिख लेना, मैं तुम्हारे लिए सॉल्व कर दूंगा। पर किनेची को तो लगा कि जैसे उसने अपने लिए मुसीबत ही ढूंढ ली, क्योंकि उसको स्टडी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसका बनाया हुआ अजीब सा मुंह देखकर बायहन बोला, अगर तुम थर्ड ट्रायल एग्जाम में टॉप 10 में आ गई तो मैं इसके लिए तुम्हें एक रिवॉर्ड दूंगा, जो तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। अब किनेची भी खुश हो जाती है और टॉप 10 में आने के लिए दिन रात एक करके मेहनत स्टार्ट कर दी। इसमें बायहन भी उसकी पूरी हेल्प करता है और इसी के दौरान वो काफी अच्छे दोस्त भी बन गए। इवन के बायहन को किनेची पर क्रश भी हो गया। फिर उन दोनों की मेहनत रंग ले आई और किनेची टॉप 10 में आ गई थी। अब रिवॉर्ड देने के लिए बायहन उसे पहाड़ी के ऊपर लेकर आता है। चलते चलते किनेची काफी ज्यादा थक गई थी, इसलिए कहने लगी, ये रिवॉर्ड है या फिर पनिशमेंट। उसे गुस्सा करता देखकर बायहन को हंसी आती है। कहने लगा, अभी तो हमें काफी आगे जाना है, इसलिए मैं तुम्हें उठा कर ले जाता हूँ। किनेची उसे तकलीफ देना तो नहीं चाहती थी, मगर बायहन की बात मानते हुए उसके बैग पर चढ़ गई। साथ ही क्वेश्चन किया कि तुम्हें किस तरह की लड़कियां पसंद है। इस पे पहले तो बायहन को समझ नहीं आ रही थी कि क्या बोले, मगर कुछ टाइम के बाद बोला, तुम्हें क्या लगता है मुझे किस तरह की लड़कियां पसंद होनी चाहिए? किनेची बताने लगी कि वो लड़की स्मार्ट होनी चाहिए ताकि तुम्हें अच्छे से समझ सके। चीरफुल होना जरूरी है क्योंकि तुम एक क्वाइट पर्सन हो। अगर वो टॉकेटिव ना हुई तो तुम दोनों ही बोर हो जाओगे। और प्रीटी लड़की तो सबसे ज्यादा मस्ट है, क्योंकि मेरा हैंडसम दोस्त प्रीटी लड़की डिजर्व करता है। बायहन तो मजे से स्माइल करता हुआ उसकी बातें सुन रहा था। तभी उन्होंने देखा कि वो दोनों रॉन्ग डायरेक्शन पर आ गए। हालांकि मैं आपकी नेची के पास था, लेकिन वो रॉन्ग डायरेक्शन पर आने के लिए बायहन को डांटने लगी कि तुम्हें डायरेक्शंस की कोई सेंस नहीं, अब मैं स्पिरिचुअल ट्री से विश कैसे मांगूंगी। बायहन उसकी सिली एक्ट्स पर हंसता रहा, साथ ही कहने लगा, जरूरी नहीं कि हम अपनी विश स्पिरिचुअल ट्री से मांगे। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और इसके बाद वो दोनों नाइट व्यू में फायर क्रैकर्स देखने लगे। फायर क्रैकर्स देखते ही बायहन ने इसको विश करने का बोला एंड किनेची भी फौरन से विश करने लगी। फिर बायहन के पूछने पर उसने बताया कि मैंने स्मार्ट, चीरफुल और प्रीटी बनने की विश की, यानी कि वो बायहन की पसंद की लड़की बनना चाहती थी। जवाब में बायहन भी बोला, तो समझो फिर तुम्हारी विश पूरी हो गई, क्योंकि बायहन को भी वो पसंद आ गई थी। सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ किनेची अपने सेंसेस में वापस आई। साथ ही बायहन को बैठे बैठे सोया हुआ देखती है। सोचने लगी कि कहीं इसे मेरे डिजीज के बारे में पता तो नहीं चल गया। फिर अपना हाथ छुड़ाती है जो बायहन ने पकड़ रखा था। आफ्टर दैट बायहन जाग गया और किनेची सोने की एक्टिंग करने लगी, लेकिन उसकी एक्टिंग से बायहन को पता ना चले ऐसा कैसे हो सकता था। उसकी फोरहेड पर किस करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग स्मार्ट, चीरफुल एंड प्रीटी गर्ल। किनेची तो अभी भी आंखें नहीं खोलती। बायहन कहने लगा, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेने जा रहा हूँ, मेरे आने तक जाग जाना प्लीज। एंड ये दिल ही दिल में सोचती है, तुम्हारे वापस आने तक तो मैं यहाँ से जा चुकी होंगी। चैनमिन लिन, प्लीज मुझे यहाँ से बचा लो। लेकिन बायहन तो किनेची को उससे ज्यादा जानता है। कहने लगा, मैंने नर्स को कह दिया है तुम पर नजर रखने के लिए, इसलिए यहाँ से भागने का मत सोचना। ये सोचना भी बंद कर दो कि लिन तुम्हें यहाँ से बचा कर ले जाएगी, इसलिए मिस किनेची यहीं बैठे मेरे वापस आने का वेट करना। बायहन के जाती ही किनेची लिन को कॉल करके सुनाने लगी, तुमने मुझे धोखा दे दिया ना,
मैंने कहा भी था कि मेरे डिजीज के बारे में उसे पता ना चले। तो लिन बोली कि मैंने ये सब कुछ तुम्हारी हेल्प करने के लिए किया, क्योंकि मैं तुम्हारी दिल की बात से बहुत अच्छे से वाकिफ हूँ। तुम्हें खुद को और बायहान को इस अजियत से निकाल कर एक और चांस देना ही होगा। मुझे यकीन है वो तुम्हारी हर बात सुनने को तैयार होगा। तुम एक दफा अपनी उलझने उसे बताने की कोशिश तो करो। किनेची को भी लगा कि उसे बायहान को और नहीं सताना चाहिए और उसे दूर रहने की वजह भी बता दे। पीछे से चनमिन ने भी लिन की बातें सुन ली। उसे भी काफी बुरा लग रहा था कि अब लिन भी इन दोनों को एक करवाने पर तुल गई। किनेची का हाल पूछता है और उसके प्रोजेक्ट पे लिन को अच्छे से फोकस रखने की मोटिवेशन देने लगा। चाहे वो लिन से छुपा रहा था, मगर कहीं न कहीं वो भी किनेची के लिए फील करने लगा है। नेक्स्ट सीन में नर्स किनेची को वॉक करवाने के लिए लेकर जा रही थी। तभी लियंजी ने उसको देख लिया और भागते हुए पूछने लगी, आप मिस गुरुबाई की ही हो ना? मैं आपकी वही स्टूडेंट जिसके रिप्लेस पर डॉक्टर बायहान आपकी क्लासेस लेने के लिए आया था। यहाँ बायहान रूम में आता है और किनेची को ना देखकर परेशान हो गया। डिपार्टमेंट में इधर उधर ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते ही बाहर आता है, जहाँ किनेची लियंगजी से अपने ख्वाबों को कैसे पूरा करना है ये बता रही थी। तभी दूसरी तरफ से बायहान आवाज देते हुए कहने लगा, इस किनेची मेरे भी बहुत सारे ख्वाब हैं, कैसे पूरा करूं मुझे भी बता दो। किनेची से कह रहा था, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर क्या चला गया, तुम रूम से ही भाग गई। खैर किनेची के लिए उसकी फेवरेट डिशेस लेकर आया था, जिसे देखकर किनेची काफी ज्यादा खुश हो गई थी और फिर मजे मजे से खाने लगी। यहाँ तक कि बायहान को भी खाने नहीं देती, मगर वो इसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती खुद को खिलाने लगा। इसके बाद किनेची कहती है कि मैं अपना कुछ जरूरी सामान लेने के लिए घर जाना चाहती हूँ, पर बायहान ने उसको ये कहते हुए मना कर दिया कि मैं तुम्हारा सारा सामान खुद ही ले आऊंगा। फिर बायहान ने उसके घर जाकर वीडियो कॉल लगा दिया। वन बाय वन पूछता गया कि उसे क्या कुछ चाहिए। किनेची को कुछ अंडरगारमेंट्स भी चाहिए थे, मगर उसे बायहान को बताते हुए शर्म आ रही थी। लकीली बायहान खुद ही समझ गया और कौन से लेकर आए पूछने लगा। फोन रखने के बाद बायहान उसकी पैकिंग करता है। यहाँ किनेची सोच रही थी कि बायहान इतना बेशर्म कैसे हो गया। वही चनमिन भी किनेची के लिए खाने को ले आया। साथ ही पूछता है कि डॉक्टर ने तुम्हें कुछ दिन और यहाँ रुकने को कहा है, तो मैं तुम्हारे लिए जरूरत का सामान घर से ले आता हूँ। जिस पर किनेची बोली इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि बायहान उसका सारा सामान लेने के लिए गया हुआ है। अब ये तो चनमिन से और भी बर्दाश्त नहीं हुआ। कहने लगा, सभी डॉक्टर्स ऐसे कॉन्शियस होते हैं अपने पेशेंट का ख्याल रखने के लिए, और डॉक्टर बायहान के बारे में तो मैंने सुना है कि वो काफी स्ट्रिक्ट है, उसका कोई भी पेशेंट भागने की कोशिश नहीं कर सकता। चनमिन ने किसी भी तरह करके किनेची को ये यकीन दिला दिया कि बायहान उसकी केयर सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि ये उसकी पेशेंट है। किनेची तो सच में ही काफी गहरी सोच में पड़ गई कि क्या एक पेशेंट के अलावा मैं बायहान के लिए और कुछ भी नहीं। सीन बायहान पर आता है, जिसने बाकी चीजों के साथ साथ किनेची के लिए पैड्स भी खरीद लिए, क्योंकि वो नहीं जानता था कि कौन से चूज करे, इसलिए उसने डिफरेंट टाइप्स के काफी ज्यादा ले लिए। आफ्टर दैट जब वो ये सारा सामान लेकर हॉस्पिटल पहुंचा तो उसे नर्स ने बताया कि डॉक्टर जू उसका यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में वेट कर रहा है। इसीलिए वो सामान नर्स को देते हुए कहने लगा कि इसे इम्यूनोलॉजी डिपार्टमेंट में किनेची नाम के पेशेंट को दे देना। इधर किनेची का ब्रेन तो पहले ही चनमिन ने वॉश कर लिया था, ऊपर से बायहान ने भी सामान नर्स के हाथों भिजवाया। नर्स से पूछने लगी कि बायहान ने मुझे तुमसे कैसे इंट्रोड्यूस करवाया, जिसपे नर्स ने वही लाइन बोली जो बायहान ने कही थी। बायहान ने उसको पेशेंट कहा था, ये सुनकर तो और भी उदास हो गई। दूसरी तरफ वही अमीर लड़की तयान कंपेंसेशन भरने के लिए चनमिन के पीछे पड़ी हुई थी। इस पे चनमिन लिन को कॉल करके कुछ टाइम की लीव मांगता है और फिर तयान के साथ बाहर चला गया। सीन मिस लिन पर आता है, जो मिस्टर सू के पास अपना न्यू ड्राफ्ट लेकर गई थी, लेकिन मिस्टर सू ने वो भी रिजेक्ट कर दिया। इसी ही ड्राफ्ट को मॉडिफाई करके वापस दिखाने को कह रहा था, मगर लिन तो भड़क ही गई, क्योंकि उसके लिए किसी भी प्रपोजल से ज्यादा प्यारी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट थी। किनेची की राय लिए बगैर मिस्टर सू के असिस्टेंट से कहने लगी कि हम इस ड्राफ्ट को मजीद मॉडिफाई नहीं करने वाले। अगर मिस्टर सू को यह ड्राफ्ट बाद में पसंद आया तो मुझे पर्सनली कॉल कर दे, क्योंकि मैं वापस यहाँ नहीं आने वाली। इसके बाद वो किनेची के पास आकर उसे बताती है कि मिस्टर सू ने नहीं बल्कि मैंने खुद उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। उसे लगा कि किनेची को इस बात के लिए बुरा लगेगा, मगर किनेची तो उसको हक करते हुए बोली, तुमने जो भी डिसीजन लिया बहुत अच्छा लिया, मुझे तुम पर फख्र है। दूसरी तरफ तयान चनमिन को रेस्टोरेंट ले आई है, जबकि वो समझ रहा था कि ये मुझे कंपेंसेशन भरने के लिए कार शॉप लेकर जा रही है। उससे मैं बोला, मेरे पास इतना फजूल वक्त नहीं कि तुम जैसे अमीर लोगों के चोंचले शुरू कर दूं। फिर वहाँ से जाने लगा, बट तयान तो उसको जोरों से हक करते हुए कहने लगी, या तुम मुझे 100,000 यन्स दो या फिर तुम्हें मुझे कंपनी देनी होगी। इतने सारे यन्स वो कहाँ से लाता, इसलिए उसके पास ही बैठ गया। यहाँ किनेची बायहान से नाराज थी, इसलिए उसके आने पर सोने का नाटक करने लगी। बायहान कुछ कहे बगैर उसको देखकर स्माइल कर रहा था।
तभी किनेची भी आंखें खोलकर कहती है, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। आफ्टर दैट वो दोनों बाहर आते हैं, जहाँ किनेची कह रही थी, इस पेशेंट का ख्याल रखने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। एंड बायहन बोला, तुम मेरे लिए पेशेंट नहीं हो, बल्कि वो इंसान हो जिसे मेरे दिल में और कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। किनेची तो काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी, ये कहती हुए कि मैं जितना मर्जी कवर कर लूं, लेकिन मैं एक पेशेंट ही हूँ। ये देखो, क्या तुम एक ऐसे इंसान को एक्सेप्ट कर लोगे? जिस पर बायहन कह रहा था, मैं तुम्हें हर हाल में एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ, खुद को फुल कॉन्फिडेंस से मेरे हवाले कर दो। किनेची चीख पड़ी, ये कहते हुए कि इस हालत में मैं खुद को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, और बायहान उसको संभालने के लिए हक कर देता है। इसी के साथ हमारा यह एपिसोड भी खत्म हुआ।